हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग गेट में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आर्बिट्री लिया हूँ। कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है, सारे मिक्स करके है। 2006 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो प्रॉब्लम का है। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन सीएसआर नेट का कराया था, बट गेट का नहीं करवाया था। गेट का भी एक दो वीडियो डाला है, एनालिटिक फंक्शन पे, डिफरेंशिएबिलिटी पे, हार्मोनिक कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन पे। तो आज जो है मैं गेट का करवा रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों ने बोला है सर रियल एनालिसिस का करवा दीजिए, या फिर टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक में थ्योरिकल पार्ट कराऊंगा, उससे रिलेटेड पॉइंट से टोपोलॉजी इजी क्वेश्चन जो गेट में कम टाइम देने पे बन जाए, वैसे टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। रियल एनालिसिस के वैसे टॉपिक जैसे मेजर थ्योरी से रिलेटेड कुछ आ जाते हैं जिसमें लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं सॉल्यूशन जितने भी अपलोड करूंगा उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद नहीं भी थ्योरी पढ़े तो वो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये 2006 में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, fz be an entire function such that for some alpha mod fz less equal alpha zq mod zq for mod z greater equal 1 fz is equal to fiz दिया हुआ है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। ये जो एंटायर फंक्शन सबसे पहले नंबर दिया हुआ है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि fz लेस इक्वल अल्फा zq है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक्सटेंडेड लवली थ्योरम हो रहा है। एक्सटेंडेड लवली थ्योरम होता है कि एफ जेड जो है एंटायर होना चाहिए, और मॉड एफ जेड लेस इक्वल अल्फा जेड टू द पावर के हो। ठीक है, और जहां पे जेड सफिशिएंटली राज हो सकता है, तो एफ जेड एटमोस्ट जो है के डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा कम लिखता हूँ, बोलने पे फोकस करते, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। एज एफ जेड जो है के डिग्री का पॉलिनोमियल होगा एटमोस्ट। तो यहाँ पे वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एफ जेड एंटायर है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंटायर होता है सिर्फ बॉन्डेड होता तो बोल देते डायरेक्टली कांस्टेंट, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बोला है। जेड जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, मॉड जेड ग्रेटर इक्वल 1 है, और ये कंडीशन है। इसी से हम ये बता सकते हैं कि ये एटमोस्ट जो है के डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो एफ जेड क्या हो सकता है, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन जो दिया हुआ है एफ जेड इजकल टू एफ आई जेड, इस कंडीशन को इम्प्लाई कर देना है यहाँ पे, जिससे हमें कंडीशन मिल जाएगा और बता देंगे कि एफ जेड क्या आएगा। इक्वेट करने से कॉफिशिएंट जो है इक्वेट कर सकते हैं। एफ जेड यही लेते हैं, एफ आई जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, ए नॉट प्लस आई ए वन जेड माइनस ए टू जेड स्क्वायर माइनस आई जेड क्यू। ठीक है, ए थ्री इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे तो ए नॉट तो फिक्स है, कुछ बोल नहीं सकते, ए नॉट बराबर ए नॉट है। ठीक है, तो जेड का कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ए वन इजकल टू आई ए वन। ठीक है, आई ए वन है, तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं होगा, ए वन इजकल टू आई ए वन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कब इक्वल होगा ये दोनों, जब ए वन जीरो होगा। सिमिलरली ए टू इजकल टू माइनस ए टू, तो ए टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से ए थ्री सिमिलरली निकालेंगे तो अभी जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एफ जेड जो है ए नॉट आ रहा है, अदर कॉफिशिएंट जीरो हो जा रहा है, जिसके चलते ये एफ जेड जो है ए नॉट आ जा रहा है। तो यहाँ से एक ऑप्शन क्या है, सिंगल करेक्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा क्वेश्चन दे देता है। नेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ कि एक पावर सीरीज गिवन होता है और पूछता है कि वो जो कन्वर्ज कर रहा है इस एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से आप जानते हैं कि कोई भी ये जो है टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज जो है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर पे क्या करता है, इस जो ओपन डिस्क बनेगा उसके अंदर के सारे पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जहां पे आर जो होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। यानी जेड माइनस जेड नॉट को सेंटर मान के जितने भी जेड नॉट से जितना भी डिस्टेंस लेना है, बट वो डिस्टेंस आर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आर से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, सेंटर 0 है पे ये सीरीज सेंटर 0 पे ये एक्सपेंड किया हुआ है, तो लेस देन आर होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जेड का वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मॉड जेड लेस देन आर होगा, इस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो यानी 3+4i भी लेस देन आर होगा। यहाँ से 5 लेस देन आर होगा, यानी आर का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आर जो है यहाँ से आप देख पा रहे कि आर जो है ग्रेटर देन 5 होगा। इक्वल 5 नहीं हो सकता, इक्वल 5 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल 5 जो है बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। क्या है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ 0 से 2 पाई एफ ई आई टी कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये जो है एनालिटिक फंक्शन है, बट ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे ही आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन कराने का मेन मोटिव है क्या, आपको कॉन्सेप्ट देना, कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको थोड़ा खुद से पहले सोचिए, सॉल्यूशन देखने के पहले खुद से सोचिए कि इससे रिलेटेड अगर थ्योरी आपको पता नहीं तो पहले थ्योरी को पढ़िए, उससे रिलेटेड थ्योरी को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अगर थोड़ा नहीं जल्दी स्ट्राइक कर रहा है तो उसको टाइम दीजिए, उस क्वेश्चन को सोचने में टाइम दीजिए। हो सकता है अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोचने में टाइम लगे, बट धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, वो प्रैक्टिस आपको एग्जाम में काम देगा। तो ऐसा होता है, इसलिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब क्या करना है, जेड इजिकल टू ई आई टी मान लेना है। ठीक है, जेड इजिकल टू ई आई टी मानेंगे तो कॉस टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार बाई 2 होगा। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं, कॉस टी प्लस आई साइन टी, कॉस टी प्लस माइनस आई साइन टी, तो साइन टी कट जाएगा, 2 कॉस टी आएगा, अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस टी आएगा। तो ठीक है, जे जेड हो गया, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड की वैल्यू क्या आएगी, आई ई आई टी डी टी आएगी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी का वैल्यू डी जेड अपॉन आई जेड लिख सकते हैं। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देना है, क्योंकि जितने भी टी वाले फॉलोअर फॉर्म थे उसको जेड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब जेड ये लिए हैं तो 0 to पाई में ये वैरी करेगा थीटा, तो ये इस क्या रीजन आएगा, मॉड जेड इक्वल टू 1, यानी यूनिट डिस्क आएगा, क्लोज यूनिट डिस्क। ठीक है, क्लोज कंटूर यूनिट डिस्क आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू जेड के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, मॉड जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, एफ जेड लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 डी टी का वैल्यू जेड अपॉन आई जेड ले लेंगे। ठीक है, अब इसको आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एफ जेड, अब जेड बार को कन्वर्ट करना होगा जेड के टर्म में, तो मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार होता है, तो जेड बार का वैल्यू 1 बाई मॉड जेड, जेड बार की वैल्यू क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड होगा, यहाँ से 1 बाई जेड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जेड प्लस 1 बाई जेड अपॉन 2 आई जेड डी जेड। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, एफ जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर 2 आई जेड स्क्वायर डी जेड होगा। ठीक है,
यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। इसका पोल जो आ रहा है एग्जैक्टली जीरो पे ऑनली आ रहा है और जीरो पे 2 ऑर्डर का पोल है, तो रेसिड्यू जीरो पे निकालेंगे तो फार्मूला लगा देंगे। रेसिड्यू का फार्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड स्क्वायर डी अपॉन डी जेड, के रूप में एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर इंटू एफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और वैल्यू लिख लेना है। तो क्या होगा, एफ डैश जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z एफ जेड, लिमिट जेड टेंस टू जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो एफ डैश जीरो इसका क्या आ गया, रेसिड्यू आ गया। तो 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू कर देंगे, रेसिड्यू थ्योरम से इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से पोलर फॉर्म को हम लोग जेड के फॉर्म में, कम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। तो एक ही सिंगल करेक्ट ऑप्शन पूछा जाता है इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पे। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल देखिए, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पे एनालिटिक है। तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट थ्योरी को इम्प्लाई कर रहा है। मैं जितनी थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, टोटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट करके आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एनालिटिक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मॉड एफ जेड का ऑन द यूनिट डिस्क जेड इक्वल टू, तो मॉड एफ जेड क्या होगा, मॉड 2z स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड 2z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये 2z स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, नॉन कांस्टेंट तो है ही, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है, बाउंड्री पे मिलता है, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पे ये मिलेगा। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के किसी भी पॉइंट पे मिल सकता है, कोई सम पॉइंट पे। तो जेड इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखना है। बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड की ऑन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ जेड इक्वल टू मॉड जेड ग्रेटर देन 2। तो लॉरेंट सीरीज का भी एक कॉन्सेप्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं आप। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 2 पे, यानी लॉरेंट सीरीज जो है एनालिटिक होता है कोई एनालिस पे, तो इसको क्या करना है, इसको लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन इस मॉड जेड ग्रेटर देन 2 के लिए लिखना है। तो आप इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, यहाँ पे प्लस है सर, ठीक है, ये आएगा। अब इसको क्या करना है, मॉड जेड ग्रेटर देन 2 रीजन पे हमें एक्सपेंड करना है, जहाँ पे ये एनालिटिक हो पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेड कॉमन लेना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि अगर ऐसे एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये मॉड जेड लेस देन 1 पे होता है। 1 बाई जेड लेस देन 1 करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, जेड इस टर्म में एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ग्रेटर देन 1 पे होता है। अब कोई ये जो है इस पे होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लेंगे। 1 जेड माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो 1 इसको हटा दीजिए, 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो -1 जेड माइनस 1 आएगा, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या निकालना है, तो डायरेक्टली निकल, इसको हटा दीजिए, 0 जिस पे दे रहा है उस पर पूरा का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको हटा के। 2 पे दे रहा है, 2 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, तो +1 जेड माइनस 2, ठीक है। तो ये जो है एनालिटिक होगा। इसको अगर ये ले लें, जेड कॉमन ले ले, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड, इसमें ले ले जेड अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन जेड ले। अब ये सीरीज इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पावर सीरीज में मॉड जेड ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज होगा, ये जो है मॉड जेड ग्रेटर देन 2 पे कन्वर्ज होगा। तो फाइनली कोई इस पे कन्वर्ज हो रहा है और ये इस पे कन्वर्ज हो रहा है, ये एरिया पे।
ये भी इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो कॉमन रीजन को कौन सा हुआ, ये हुआ। मॉडरेट ग्रेटर देन टू पे अल्टीमेटली ये पूरा जो सीरीज जो है कन्वर्ज हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस 1 बाई जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई जेड 1 माइनस 2 बाई जेड माइनस 1। अजी ठक ठक कर रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस 1 अपॉन जेड 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर ऐसे आएगा हमें, प्लस 1 बाई जेड 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड स्क्वायर। इतना ही जरूरत है क्योंकि 1 बाई जेड क्यू का कॉफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई जेड क्यू, ये जेड क्यू वाला ये देगा और ये जेड क्यू ये देगा। तो यहाँ से ये क्या देगा, 4 बाई जेड क्यू। यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, 3 बाई जेड क्यू 3 आ गया, इसका कॉफिशिएंट 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। तो